सबसे पहले तो 130 करोड़ भारतवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाइयां। आज ये भी हर देशवासी को सोचना है, देश के हर कोने में सोचना है कि आजादी के मायने क्या हैं। क्या देश के अंदर हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र में विश्वास रखती है, जनमत और बहुमत में विश्वास रखती है, इस देश में बोलने, सोचने, इस देश में सफर करने, इस देश में कपड़ा पहनने, इस देश में आजीविका कमाने की आजादी है या कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लग गया है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी, तो ये भी पूछना पड़ेगा कि जो सरकार 32 देश की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दे, जो सरकार रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक को निजी हाथों में सौंप दे, जो सरकार LIC से FCI तक हर चीज के ऊपर अतिक्रमण और आक्रमण बोल दे, क्या वो इस देश की आजादी को सुरक्षित रख पाएंगे? इस देश की आजादी को सुरक्षित रखना सरकार और नागरिक हर एक का कर्तव्य है। और आज संकल्प लेने का दिन है कि हर वो व्यक्ति, समूह और सरकारें जो उस आजादी पर, उस स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रही हैं, उनके खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष का बिगुल भी मिलकर बजाना है। प्रजातंत्र के आवरण के अंदर, प्रजातंत्र और संविधान की परिधि के अंदर यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है और यही असली राष्ट्र धर्म भी है। भारत की सेनाओं पर 130 करोड़ भारतवासियों और हर कांग्रेस के साथी को गर्व है। ये हमारी सेनाएं हैं जिन्होंने बहादुरी से दिन प्रतिदिन हमारी सीमाओं की रक्षा की और हर बार जब दुश्मन का आक्रमण हुआ तो हर बार उसको करारा जवाब दिया। हमारी तीनों सेनाओं को, हमारे ITBP, BSF, CRPF, पुलिस के जवानों को ढेरों सलाम। पूरा देश उनके आगे नतमस्तक है। पर यह भी सोचना होगा कि सेना के साथ साथ सत्ताधारी हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों? आज जब चीन हमारी भारत की सरजमी पर अतिक्रमण किए हुए है, वो दुस्साहस करता है, तो चीन को पीछे धकेलना कैसे है? भारत मां की रक्षा कैसे करनी है? आजादी के इस दिवस पर, इस पर्व पर हर भारतवासी को ये भी सोचना होगा और सरकार से जवाबदेही मांगनी होगी। यही सच्ची आजादी का प्रतिबिंब और प्रतीक है। धन्यवाद।